जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर ढेर सारा स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2025 में फंसने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आपको 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, जो कि प्रोज से है। जिसमें दोस्तों आपका 8 नंबर का प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप से पूछा जाता है और 7 नंबर का प्रश्न दोस्तों एक लॉन्ग आंसर टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जिनमें मैं आपको 10 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों, जो अनगिनत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों। ये जो 10 क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, बस इसे ही आप बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाओ। प्रोज से इन्हीं 10 में से आपका फंसेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, ये मेरी गारंटी है। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, आपका व्हाट डिड यम हैमेल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चाक। यहां पे क्या पूछ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला प्रश्न आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। यहां पे कह रहा है कि यम हैमेल जो है वो ये चौक के टुकड़े से ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखता है। तो आपको पता होगा, इस चैप्टर को पढ़े होंगे, तो उस ब्लैक बोर्ड से चाक के टुकड़े को बहुत ही कस के पकड़ करके, जितना दम लगा सकता है दम लगा करके फ्रांस जिंदाबाद लिखता है। क्या लिखता है दोस्तों? फ्रांस जिंदाबाद, याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है दोस्तों। ये पिछले साल बोर्ड एग्जाम में फंसा भी है। हुम डिड यम हैमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड वाई। यम हैमेल जो है दोस्तों, वो अज्ञानता को लेकर के, यानी पढ़ाई को लेकर के किसको दोषी ठहराता है? तो वो स्टूडेंट को, माता पिता को और खुद को भी दोषी ठहराता है दोस्तों। तो इसे आप पढ़ेंगे तो इसका जवाब बहुत ही आसानी से आप लिख पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। जरूर इसे देखिएगा दोस्तों। अब तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न गजब वायरल का प्रश्न है दोस्तों, अनगिनत बार पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। यानी वहां सीमापुरी के जो लोग थे, यानी जो वहां के निवासी थे, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, सरवाइव यानी अपने आप को जीवन यापन करने के लिए क्या किया करते थे। इस पे प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसको जरूर देख लीजिएगा। अब आइए दोस्तों चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है व्हाट डज गार्बेज, यानी कूड़ा होता है, ठीक ना। व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपल, यानी जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, यानी जो बुजुर्ग लोग थे, उनके लिए कूड़े का क्या मतलब था। यहां पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितना भी मैं क्वेश्चन लिया हूं बहुत ही ज्यादा वायरल प्रश्न है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा। इसके अलावा आपको प्रोज में कोई क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस इसे आप तैयार करके जरूर जाइएगा। आइए पांचवें प्रश्न पे आते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, व्हाट वाज द यूटिलिटी ऑफ गार्बेज फॉर द पुअर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। ठीक है, इसी चैप्टर से आपका ये भी प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ठीक है, ये प्रश्न आपका लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है 7 नंबर में, इसलिए दोस्तों इसे छोड़िएगा मत किसी की। अब आ जाइए दोस्तों सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न आपका दोस्तों डीप वाटर नाम के चैप्टर से है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है व्हाट वाज द सेकंड लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग, यानी डगलस के प्रशिक्षण का दूसरा पाठ क्या था। यहां पे ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये भी बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों। अब आइए आठवें प्रश्न की बात करते हैं। व्हाट डिड डगलस डू टू ओवरकम हीज फेयर ऑफ वाटर। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों, पानी से बहुत लोगों को डर लगता है, तो उस डर को खत्म करने के लिए उसने क्या किया, क्या उपाय किया। ठीक है, तो इसके बारे में प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपका आठवां प्रश्न। अब आइए नौवें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नौवां क्वेश्चन तो हर किसी को याद होना चाहिए, क्योंकि नौवां क्वेश्चन बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है। जहां तक दोस्तों आपने भी इस क्वेश्चन को देखा होगा, स्कूल में कई बार चर्चा किया गया होगा इस क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे, यानी जो फेरी वाला था, वो फेरी वाले आखिरकार क्या कहते हैं, अपने तरीकों को क्यों बदला। फेरी वाला जो है अपने तरीकों को क्यों बदला, उस पे सवाल है। लॉन्ग आंसर टाइप में 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए ऐसे प्रश्नों को अगर आप छोड़ देंगे तो मार्क्स तो आपका कमाएगा ना। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि इंग्लिश में आपका बेहतर मार्क्स आए, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप किसी कीमत पे मत छोड़िएगा। अब 10वें प्रश्न को जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण। ठीक है, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे। व्हाट प्रॉब्लम डिड ही फाइंड देयर, और वहां के प्रॉब्लम को किस तरह से फाइंड आउट किया। फाइंड आउट यानी किस तरह से उसका, वहां के प्रॉब्लम का समाधान किया। वहां पे क्या इसी प्रॉब्लम को उन्होंने देखा, जिससे उस प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए जो भी काम किया, इसमें आपने लिखना होगा। ठीक है, ये भी बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ये भी 7 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जब भी आता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये जो 10 क्वेश्चन मैंने प्रोच से बताए, ये जरूर आप प्रैक्टिस करके ईमानदारी से तैयार करके जाएंगे बोर्ड एग्जाम में,
और आपका बेहतर मार्क्स आएगा, उसकी गारंटी मेरी है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। अब मुलाकात होगी दोस्तों इसी तरह के बेहतरीन टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी मुलाकात आपसे जल्दी हो दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिर कह के जा रहा हूं दोस्तों कि वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।